कुमार भरत आपको ज्ञात है, हम श्रृंगवेरपुर के क्षेत्र में हैं, निषाद राजगुह का क्षेत्र। हमारे कुमार राम के बाल सखा, उन्होंने कुमार राम, लक्ष्मण और सीता की बड़ी अवभगत की, बड़ी ही सेवा की उनकी। आर्य सुमन जी, निषादराज तो हमारे भी मित्र हैं, हमारे गुरु भाई हैं। बड़े भाग्यवान है वो जो उन्हें राम भैया की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए तो वो राम भैया के ही समान है। निषाद राज ने अपने मार्गदर्शन में कुमार राम, सीता और लक्ष्मण को प्रयाग और उसके आगे तक बड़ी सुगमता से पहुंचाया, अन्यथा उनकी यात्रा बड़ी कष्टदायक होती। उसके बाद वो तीनों चित्रकूट की ओर चले गए। आर्य सुमन जी, कितनी बातें करते थे राम भैया उनके बारे में। हम चारों भाई उनसे बड़े हिल मिल गए थे। यहाँ कष्ट के समय उन्होंने राम भैया की कितनी सेवा की है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके हाथों को माथे से लगा लूं जिनसे उन्होंने राम भैया की सेवा की, और उनसे कहूं कि शीघ्र ही मुझे राम भैया तक पहुंचा दे, मेरी सहायता करें। राम भैया को राज्य सिंहासन पर आसीन कराना है। भरत, तुम चारों भाइयों के साथ साथ निषाद राज को भी तो मैंने ही शिक्षा दी है। तो जितना मुझे ज्ञात है, राम से वो अटूट स्नेह करता था। राम के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो इस कार्य में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। जी गुरुदेव। सुन नेटुआ, अरे हमसे भूल हुई गवा। अरे ये तो हमरे राजा राम जी को वापस ले जाए क्या है। हाँ, एक काम कर, जा सबको बता दे, घेरा हटा ले। जा जा जा, सबको बता दे। कुमार भरत, कहाँ अंदर आ जाए? अंदर आ जाइए। पुत्र निषाद राज, कुमार भरत, प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो। उठो। प्रणाम मंत्री जी। हमका क्षमा कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ा पाप हुई गवा। अरे हम आपको कुछ और समझ ली, हम आपको राम जी के वैरी समझ लिए भैया। हमका क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो। नहीं निषाद राज, आप तो हमारे भी मित्र हैं, हमारे गुरु भाई हैं। राम भैया कितनी बातें करते हैं आपके बारे में। पापी तो मैं हूं जिसकी वजह से मेरे राम भैया को वन के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, किंतु अब और नहीं। मैं राम भैया को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया हूं। इसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ कुमार भरत जी, अरे हम वही चाहते हैं कि हमारे राम जी को कोनो कष्ट ना हो। हम अवश्य आपके साथ चलिए। निषाद राज, आर्य सुमन जी कह रहे थे कि आपने राम भैया की बड़ी सेवा की। मुझे बताइए, राम भैया कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ बैठे थे, कहाँ सोए, क्या खाया, मुझे सब बताइए निषाद राज। क्या बताएं भैया, वो स्थान देख रहे, वहां कुशा बिछाकर सूखा घास फूस के ऊपर राजा राम जी और सीता मैया वहां सोत रहे भैया। हम क्या कहीं भैया, हम कहे हमार बिछौना ले लो, वो भी नहीं लिए भैया। राम भैया और भाभी उस कुशा के बिछौने पर सोए।
और मैं नीच राजभवन के सुख भोगता रहा, मलमल की सैया पर सोता रहा। धिक्कार है मुझ पर, जिसके कारण मेरे पिता जैसे भैया को इतने कष्ट उठाने पड़े। हाँ भरत जी, बहुत कष्ट में रहे हो सब, नंगे पांव चलत रहे। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर जात रहे तो जात जात सीता मैया के पांव मुचक गया रहा भैया। और हम राजसी पात्राण पहनकर चले। राम भैया और भाभी नंगे पांव वन के कांटों और नुकीले पत्थरों पर चलते रहे। आज से मैं भी नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक राम भैया के दर्शन नहीं हो जाते, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।